हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 1 to 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे सपोर्ट मटेरियल के, और जो कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर पार्ट 2 देख लीजिए। वो सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और अभी हम सारे डिस्कस करने जा रहे हैं 2 मार्कर क्वेश्चन। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है हमारे पास। क्यूब रूट के अंदर 2x + 3 = 5। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, रूट के अंदर 3 है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होती है 2x + 3, और ये हो जाता है हमारा 1/3। नॉर्मल अगर किसी चीज़ की रूट की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 की पावर 1/2। तो 3 का मतलब क्या हो गया 2 की इन सब इसकी पावर 1/3। अब = में क्या चल रहा है 5। हमें पता है इस 3 को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक पावर चाहिए होती है 3 के मल्टीपल में। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2x + 3 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये हो जाएगा 5 की पावर 3। अब देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बचा 2x + 3 = 5 की क्यूब हो जाता है 125। 2x = 125 प्लस का 3 जाके हो जाएगा माइनस का 3। सो 2x = कितना हो गया 122। तो x की वैल्यू आ गई 122। 2 था मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के इस बार हो क्या जाएगा हमारा डिवाइड। 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा, तो x की वैल्यू आ गई 61। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है, एक्सप्रेस द मिक्स रेक्टेंगल डेसिमल 1.27 क्यूब पर बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। बोल रहा है क्या कि 1.27 के ऊपर बार इसको फॉर्म करना है p/q, इसको लाना है p/q के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं इस नंबर को, लेट x = गिवन है हमें 1.27 के ऊपर बार। अब देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1.27 बार का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर के ऊपर बार है एक्चुअल में वो रिपीटेशन में है। सो 27 27 एंड सो ऑन। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, कितने नंबर के ऊपर बार है 2 नंबर के ऊपर बार, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 100। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अब देखिए 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100x। 100 को 1.27 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 127.272727। कैसे हुआ ऐसे, अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 2 राइट शिफ्ट हो जाएगा, अगर 10 से करेंगे तो 1000 से करेंगे तो 3। सिमिलरली अगर आप डिवाइड करते हो डेसिमल क्या होता है लेफ्ट शिफ्ट होता है। ठीक है, चाहे तो अगर आप इसको करके देखना चाहे तो करके भी देख सकते हैं, इतनी आएगी वैल्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करने पे 100x में से x आएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 99x, और 1.27 में से 127.27 में से हमें माइनस करना है 1.27। तो कैसे कर सकते हैं हम, 127.2727 में से माइनस करना है 1.2727। ठीक है, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, डेसिमल 7 में से 1 गया 6, 1 एंड 2। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसको हम लिख सकते हैं 126। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जो 99 मल्टीप्लाई में वो हो जाएगा हमारा डिवाइड, और ये हो गई हमारी x की वैल्यू। इट मीन्स हमने क्या करा कि 1.27 की डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 126/99। और साथ में आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन, मान लो ये तो हमें 2 मार्क्स में आया था, अगर 1 मार्क्स में आया MCQ के ऊपर ये क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए 1.27 गिवन है, पहले तो हम ये देखते हैं नंबर क्या हो रहा है। नंबर है 127 तो लिख दिया, कितने नंबर के ऊपर बार है 2 नंबर के ऊपर बार, तो हम लगा देंगे यहाँ पे 99। अब जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है ना उसको आप क्या करोगे, नॉर्मली माइनस कर देंगे। तो 1 के ऊपर नहीं है तो 1 में से इसको क्या करिए 1 माइनस कर दिया। 127 में से 1 गया कितना आएगा 126, और नीचे आ गया 99। तो ये भी क्या है सेम आंसर है। तो डिपेंड करेगा कि आपसे कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर 1 मार्क्स में है तो आप डायरेक्टली ये सॉल्व दिखा सकते हैं, अगर 2 मार्क्स में पूछा गया है 2 या 3 मार्क्स में तो आपको पूरा शो करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोल रहा है कि सिंप्लीफाई √5 + √3 अपॉन में √80 + √48 - √45 और माइनस में √27।
तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। आप √5 प्लस √3 डिवाइड बाय √80 प्लस √48 माइनस √45 और माइनस √27। देखिए √5 और √3 ये तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब बात करते हैं √80 को हम कैसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, रूट के फैक्टर 80 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 40, 20, 10, 5 एंड देन 5 1। तो देखिए इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, तो रूट से 2 नंबर बाहर आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 √5। √48 की बात करें तो √48 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। 2 से जाएगा हमारा 2, 4 अगेन 2 से चला जाएगा 12 टाइम में, 2 से 6, 3 2 ज़ा एंड देन 2 1 ज़ा। तो फिर से 2 2 की पेयरिंग हो गई है और 3 रह जाएगा। इट मीन्स 4 √3 माइनस में अब है √45। √45 के भी निकाल लेते हैं फैक्टर्स। 3 जाएगा 15 टाइम में, 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से 5 और 5 से 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 √5 माइनस में है √27। तो देखिए 27 के निकाले, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा देन 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो 3 3 तो बाहर आ गया और ये बच जाएगा, यानी कि 3 √3। आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक। अब ये हो गया √5 प्लस √3 डिवाइड बाय, देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, -4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 और √5। इट मीन्स √5। और सिमिलरली इन दोनों को हम साथ में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 में से 3 गया 1 और √3। अब देखिए ऊपर नीचे सेम टू सेम टर्म आ गई, तो ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए टर्मिनेटिंग हम पढ़ के आए थे, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं डेसिमल, हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में बात की जाए तो वो जिसका अगर हम यूँ कह लो कि जिसका रिमाइंडर कितना हो जाता है, हमारा 0 आ जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, हमारा जो चलते रहते हैं सेम आपका, जो यूँ कह लो कि रिपीट, इसके भी 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमसे पूछा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पार्ट है हमारे पास 135/50। तो देखिए नॉर्मली डिवाइड करके चेक करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा, 5 के टेबल से जा सकता है ये, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा, ये तो हो जाएगा हमारा 27/10। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.7। कैसे हुआ, नीचे 1 0 तो डेसिमल 1 नंबर के बाद लग जाएगा। तो ये साफ साफ क्लियरली है ये हमारा कौन सा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये तो पहला वाला हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, वो दे रखा है 4/11। अब देखिए 4/11 को कैसे चेक करेंगे, हम इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। 11 डिवाइड करेगा किसको, 4 को, ये इससे छोटा नंबर है, क्या करना पड़ेगा, डेसिमल ला के यहाँ पे आएगा 0। 3 टाइम्स में जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 33। यहाँ पे आया 7, डेसिमल लगा हुआ तो यहाँ पे आएगा 0। अब देखिए कितने टाइम्स में जाएगा, 6, 66, नीचे कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे कितना आ गया 0। फिर से चला जाएगा 3 टाइम्स में, ये आ जाएगा 33। अब देखिए हमने क्या नोटिस किया, अगेन यहाँ पे कितना आ गया 40। अब यहाँ पे सेम रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ से, 36 के ऊपर बार से। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू भी 0.36 इसके ऊपर बार, क्योंकि वापस से पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है कौन सा हो गया हमारा, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या है ये हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, दे रखा है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 क्यूब इंटू 27। तो स्टार्ट करते हैं। दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब अपॉन में 2 इंटू 5 क्यूब इंटू 27। तो इसको करने से पहले हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे हो सकता है, अभी देखिए डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होती है हमारी माइनस। तो ये तो हो जाएगा 5 की पावर 2 - 3। कैसे हुआ, 3 हमारा ऊपर जाके क्या हो गया
3 क्यूब 2, 5 तो ऊपर जा चुका है, 27 क्या होता है हमारा 3 का क्यूब, तो ये भी क्या हो गया क्यूब से क्यूब, 3 क्यूब कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना हो गया 5 की पावर 2 में 3 जाएगा, कितना आएगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में 2। अब देखिए नेगेटिव पावर को हम क्या कर सकते हैं, नीचे लाके क्या हो जाता है वो पॉजिटिव, तो हमारे पास फाइनल आएगा 1/10। अब 1/10 को चेक करना हमें क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग 1 डिवाइड करेगा 10 को, ये हमारा जाएगा नहीं क्योंकि इससे क्या है, ये हमारे पास जो ये क्वेश्चन में है बाहर इसका 10 बड़ा है और अंदर क्या है छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगा के यहाँ पे लगाना होगा 0। कितने टाइम्स में जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 10, तो ये हो गया रिमाइंडर 0। वैसे भी कर सकते थे, नीचे 10 है इसका मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल तो वैल्यू हो जाती है 0.13, तो क्लियरली दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, तो ये दे रखा है हमें 55/9। चलिए कैसे कर सकते हैं इसको हम, अगेन सेम रूल, 55 को डिवाइड करेंगे 9 से, हो जाएगा ये हमारा 9 6 जा सकता है, 9 6 54 आएगा 1 रिमाइंडर। अब ये से छोटा नंबर आ गया तो डेसिमल लगा के हम यहाँ पे लगा देंगे 0। 1 बार में जाएगा 9, अगेन यहाँ पे आएगा कितना हमारे पास 1, डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे आ गया 0 1। अब देखिए सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 6.1 के ऊपर बार, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आई होप सारे क्वेश्चन आपको इस वाले पार्ट्स के क्लियर होंगे। अब देखिए ये तो हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है किसमें, लॉन्ग वे में। अब देखिए मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहा है, हमसे पूछा है कि टर्मिनेटिंग बताना है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको करने का क्या तरीका है, तो हमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करना है, सिंपली आपने जैसे कि मैंने इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, तो 27/10। अगर नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर में फैक्टर बन रहे हैं 2 × 5 के टर्म में, या फिर सिर्फ 2 के टर्म में, या फिर 5 के टर्म में, तो नंबर हमारे क्या कहलाता है, वो टर्मिनेटिंग। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बना था 10, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5, तो ये हमारा नंबर क्या था, टर्मिनेटिंग। सेम हम बात करते हैं यहाँ पे, ये भी क्या था हमारा टर्मिनेटिंग। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 × 5 या 2 की पावर कुछ भी n या फिर m कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर 2 या फिर 5 की पावर 3, इनमें से कुछ आपको मिल रहा है, तो नंबर्स हमारे कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है क्लासीफाई द नंबर्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। देखिए क्या है 0.166 और उसके बाद ये कोई आगे रिपीटेशन नहीं चल रही, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। सिमिलरली बी पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या चल रही है, कोई रिपीटेशन में नहीं है। यहाँ देखिए आप यहाँ पे देखेंगे डॉट 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 का कोई सिंबल नहीं है, ना इनके ऊपर कोई बार लगा है, तो ये भी क्या हो गया मेरा टर्मिनेटिंग। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट में हम देखेंगे तो ये नंबर चलता जा रहा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। कैसे 1, तो आप देखेंगे इसके बाद से 7 के बाद से पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। तो ये कौन से हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, कि जो हमारे टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट हुए जा रहा है पैटर्न। थर्ड की बात करते हैं 2.502500। देखिए ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीटिंग यानी कि रेकरिंग नहीं है। कैसे सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, आप देखेंगे ध्यान से, तो पहले यहाँ पे 10 फिर 00 फिर 000, तो यहाँ पे कोई सेम पैटर्न रिपीट नहीं होता, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। फोर्थ की बात करते हैं 1.23456। देखिए बार का मतलब क्या हुआ, सेम पैटर्न रिपीट होने जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बार का मतलब ही क्या है, जो टर्मिनेट नहीं होगा और सेम पैटर्न बार बार रिपीट होते चले जाएगा। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो बोल रहे हैं क्या, क्लासीफाई अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ पूछा गया है, ऑल्सो क्लासीफाई दीज नंबर एज रैशनल एंड इरैशनल। तो देखिए रैशनल नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं, कि जो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग
एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो इसमें से जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग था वो हो जाएगा इरेशनल, बाकी बचे हुए हमारे हो जाएंगे रैशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो देखिए पहला पार्ट है हमारे पास 7√7 अपॉन में अंडर रूट में 343। तो देखिए होता क्या है, अगर आप इसके फैक्टर निकालेंगे 343 के, तो ये हमारा जाएगा 7 से कितने टाइम में 49, अगेन 7 से जाएगा 7 और 7 से ले जाएगा 7, तो 343 एक्चुअली 7 का क्यूब होता है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, तो एक 7 ले लेंगे हम लोग बाहर और अंडर रूट में बच जाएगा एक 7। ये क्या होगा, 7 कैंसिल, 7 कैंसिल, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब बोल रहा है कि रैशनल बताना और रैशनल। सबको पता है कि 1 क्या है हमारा रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके नीचे अगर क्वेश्चन तो नीचे क्या होगा 1, और ये किसके फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको, p/q के फॉर्म में। तो ये तो हो गया मेरा रैशनल नंबर। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड बी पार्ट है हमारे पास कि 5 + 2√23 माइनस ब्रैकेट स्टार √25 प्लस अंडर रूट में 92। तो कैसे कर सकते हैं इसको, 5 + 2√23 माइनस √25 प्लस 92। 5 + 2√23, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट वाले अंदर के सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो प्लस का √25 हो गया माइनस का √25, और प्लस का 92 हो गया माइनस का 92। अब देखिए यहाँ पे 5 + 2√23, 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अब बात रहे 92 को सॉल्व करने की, तो हम इसका रूट सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या होगा। 2 से चला जाएगा हमारा 4 and 6 टाइम में, अगेन 2 से चला जाएगा ये हमारा 2 and 3, बाकी 23 ये सिर्फ जाएगा 23 के टेबल में 1। तो इसका आ जाएगा 2, इनकी पेयरिंग होगी तो 2 बाहर और 23, इट मीन्स 2√23, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, प्लस का √2√23 और माइनस का 2√23 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास 0। अब देखिए 0 भी हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 चल सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में बोला है क्या कि अंडर रूट में √360। अब देखिए ये जो है ना √360, ये क्या हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो 360 सबको पता है 360 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये हमारा हो जाएगा इरैशनल नंबर। बात करते हैं डी पार्ट की है, वो है 22/7। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करने के लिए हमें इसको डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। 22, अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो 22 डिवाइड करेगा 7 से, 7 3 = 21, आ गया 1, डेसिमल आ के 0, 7 1 = 7, कितना आ गया यहाँ पे 3, डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 4 = 28, यहाँ पे आ गया कितना 2, डेसिमल लगा हुआ है तो 0। अब ये जाएगा हमारा 7 2 = 14, रिमाइंडर आएगा 6, डेसिमल लगा है 0, ये आ जाएगा हमारा 7 8 = 56, 4, डेसिमल लगा पड़ा है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 5 = 35, 5 0, और 7 7 = 49, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे जा कर के, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 1 0, अगेन जाएगा कितने बार में ये 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10 में से चला गया ये हमारा, तो ये आ गया 3, डेसिमल लगा है तो 0। अब ये हो जाएगा हमारा 7 4 = 28। तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ से पैटर्न होने लग गया रिपीट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.142857 के ऊपर बार। अब हमें बताना है रैशनल है इरैशनल। हमने क्या पढ़ा था, इरैशनल नंबर सिर्फ वो होते हैं जो क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बट देखा जाए तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट ये रिपीटेशन में है, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा रैशनल
नंबर। अब बात करते हैं पाई की वैल्यू। अब फिफ्थ में बोल रहा है ई पार्ट में पाई देखिए एक हमारा इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि अगर आप पाई की वैल्यू पढ़ेंगे, देखा आपकी बुक में दे रखी होगी, तो एक तो वो टर्मिनेट भी नहीं होती है और आगे कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा पाई कहलाता है एक इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको 30 तक के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। बात करते हैं हम 31 क्वेश्चन नंबर की। देखिए 30 क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉल्व ए पार्ट में है ऐड अंडर रूट में 125 प्लस 2 अंडर रूट में √27 एंड -5 -√3। कैसे कर सकते हैं इसे सॉल्व? हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 2√27 प्लस ये क्या है हमारे पास माइनस में 5 माइनस में √3। अब देखिए ये कैसे कर सकते हैं हम इसको। 125 की वैल्यू कितनी होती है? अगर हम इसके 125 की वैल्यू निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो 2 5 में से एक 5 हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 5√5। सिमिलरली 27 की वैल्यू कितनी होती है? 3√3। 2 तो पहले से ही था, 3 बाहर आ गया, प्लस माइनस 5√5 और ये है माइनस का √3। प्लस का 5√5 माइनस का 5√5 कैंसिल, 3 × 2 6√3 माइनस √3। 6 में से 1 जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 5√3। ठीक है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि मल्टीप्लाई -3 प्लस √5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस √3 से। अब देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले ये टर्म इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये टर्म इस पूरे से। तो पहले हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस √3 से, फिर प्लस के √5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस √3 से। 7 3 21 और ये आ गया माइनस का, माइनस प्लस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करा 3√3 से, ये हो जाएगा 3√3। प्लस का साइन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, 7√5 और √5 × √3 हो जाएगा √15। अब आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से कोई भी क्या है हमारा लाइक टर्म नहीं है, तो आपस में ना ये प्लस होंगे ना ही माइनस होंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट है डिवाइड करना हमें 2 अंडर रूट में 216 माइनस 3 अंडर रूट 27/3 को। अब देखिए हमें पता है कि 216 किसका होता है? 6 का क्यूब होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 6 का क्यूब, या फिर 6 का क्यूब लिखने से बढ़िया इसको हम लिखते हैं 6 × 6 × 6। और 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। 3 3 9, 9 3 27/3। अब इन दोनों की पेयरिंग हो गई यहाँ से इन दोनों की, तो 2 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा ये 2 × 6, अंदर बच गया 6 माइनस में इन दोनों की पेयरिंग हो गई, सो एक 3 बाहर, अंडर रूट में बच गया 3/3। 6 2 12, √6 माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9, √3/3। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखेंगे तो 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4√6 और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3√3/3। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर 4√6 माइनस 3√3 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए हमने क्या किया कि इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो सारे कवर अप कर लिए एक्स्ट्रा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।